नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। आज खास मुद्दे पे, खास विषय पे हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी। मेनका जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और नमस्कार। पॉलिटिक्स सब करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा मूक जानवरों के लिए बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। आपने अपना पूरा जीवन जो है, 1992 में आपने पीएफए की स्थापना की और तब से आप जुटे हुए हैं। जानवर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप उनका इतना बोलते हैं कि पूरा देश जानता है मेनका गांधी जी क्या करती हैं जानवरों के लिए। इसके लिए शुक्रिया कि हम वो नहीं कर सकते जो आप कर रही हैं। मेनका जी, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रीट डॉग्स के इशू पे बहुत जल्दी अलर्ट हो गया और फैसले पे फैसले देता जा रहा है, जबकि कोई गरीब जो है गांव का उठ के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी? जो नया आया कुत्तों को लेके कलेश शुरू हुआ है, इस पे आप अपने दिल की बात बताइए, कानूनी तौर से भी, सामाजिक तौर से भी। ऐसी है कि ये शुरुआत हुई थी। ये जो एनिमल वेलफेयर लॉज हैं, एबीसी जिसको बोलते हैं, जो कुत्तों के कानून हैं, वो बने थे करीबन 25 साल पहले। सरकार ने बनाए। उसके बाद वो डेवलप होते गए। और उसके बाद करीबन 200 या 300 लोगों ने चैलेंज किया। हर एक दफा अदालत में जब चैलेंज हुआ तो अदालत ने ये कहा कि नहीं, ये कानून बहुत ही अच्छे हैं और इन पर लागू करना चाहिए। अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस पारदीवाला है, जिन्होंने एक और जज को लेकर के, उन्होंने अगस्त शायद 11 तारीख, उन्होंने सो मोटो एक ऑर्डर दिया कि सारे देश के कुत्तों को उठाओ और उनको कहीं रख दो। अब 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं। आप कहाँ रखेंगे ये किसी को नहीं मालूम। तो सब लोग इस पर हैरान थे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे बेतुका बेहुदा बनाए, क्योंकि हम लोग सोचते सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह है जहां कोई सोच समझ करके, अकल से, बिना पॉलिटिक्स का देख करके कुछ जवाब दे। लेकिन जस्टिस पारदीवाला का जो ऑर्डर था वो इतना अजीब था कि इस पर लाखों लाखों लोगों ने चीफ जस्टिस को से संपर्क किया, शिकायतें की, और चीफ जस्टिस साहब ने एक 3 मेंबर बेंच बना दिया। अब हमने सोचा कि 3 मेंबर बेंच का जो पहला ऑर्डर था वो ये था कि जो जस्टिस पारदीवाला ने बोला है वो मुमकिन नहीं है, और जो एबीसी के रूल्स हैं, जो कुत्तों के नसबंदी के रूल्स हैं और रखने के रूल्स हैं, वो ही अमल रहे जो 25 साल से रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि यही अच्छी बात है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो जानवरों को खिलाते हैं उनके लिए जगह बनाइए, ताकि ये जो चिक चिक चलता है कि यहाँ मत खिलाओ वहां मत खिलाओ, ये बंद हो जाए। तो हमने सोचा कि ऑर्डर एक अकलमंदी का ऑर्डर है जिसमें समाधान हो सकता है। लेकिन कल का जो ऑर्डर था वो पारदीवाला से भी खराब था, क्योंकि वो बिना सोचे समझे एक ऑर्डर दिया 3 मेंबर के बेंच ने, जो हम और भी हैरान हो गए। और हम जो जानवर वाले हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आम आदमी। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, स्टेडियम है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, वहां सबसे कुत्तों को निकाल करके उनको एक जगह रखा जाए। अब ये 35 लाख कुत्ते हैं। अब फिर वही आदत कि कहाँ रखेंगे। अगर आप, कितने स्कूल हैं देश में? करीबन 32 लाख स्कूल हैं। ठीक है। कितने अस्पताल हैं? होंगे जरूर 2 लाख 3 लाख से ज्यादा। कितने रेलवे स्टेशन हैं? करीबन 7-8 हजार तो होंगे ही। कितने बस स्टॉप हैं? करीबन 80 लाख, क्योंकि हर एक शहर में 10-15-20 स्टेशन होते हैं, बस स्टॉप। अब आप कह रहे हो इन सब से हटा दो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हर एक स्कूल, हर एक अस्पताल, हर एक बस स्टेशन, हर एक रेलवे स्टेशन पर आप 5 फुट की दीवार बनाओ। अब आप 32 लाख दीवारें बनाओगे किस बात पर स्कूलों में?
आप अस्पतालों में दीवारें बनाओगे, वो उनका अपना है, खुद बनाए। और सरकारी अस्पतालों पर आप इक्विपमेंट देने के बजाय अब करोड़ों रुपए डालेंगे दीवारों में। सबसे पहले ये हो नहीं सकता है। दूसरा, अब बस स्टॉप जो है वो सटा हुआ है सड़क के साथ। आप दीवार लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? सड़क पर। और दीवार अगर लाओगे तो लोग कैसे अंदर जाएंगे? सबसे पहले तो ये बिना सोचे समझे वही पारदी वाली गलती कर रहे हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, सब लोग क्या चाहते हैं, चाहे वो जानवर को प्रेम करे या ना करे। हम चाहते हैं कि कुत्ते आधे हो जाए। इस वक्त 1,40,40,00,000 के हैं। हम चाहते हैं कि वो 70 70 लाख तक, 60 लाख तक आ जाए, ताकि आराम से सब लोगों के साथ रहे। लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि 35 लाख कुत्ते जो स्कूल कॉलेजेस इसमें दो दो तीन तीन करके बैठे हैं, उन सबको सड़क पर निकालो। अगर सड़क पर निकालेंगे, ये कानून है, और ये कानून नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि 90% कुत्ते तब काटते हैं जब उनको अपनी जगह से खदेड़ो, सड़क पर डालो, वो भूखे रह जाते हैं और फिर आपके पीछे चलना शुरू करते हैं, और अगर आप लकड़ी से मारोगे तो आपको काटेंगे। और यही होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कल आया है, उन्होंने यही बोला है कि इनको निकालो, या तो शेल्टर में रखो। अब शेल्टर है किधर? पूरे देश में एक भी डिस्ट्रिक्ट में एक भी जानवर के लिए शेल्टर नहीं है। अब आप शेल्टर बनाओगे कहां से? कोई भी, अब मान लो कि केवल दिल्ली की बात है। दिल्ली में 8 लाख कुत्ते हैं। इनमें से करीबन 1 लाख बैठे हैं स्कूल कॉलेजेस में। आप 1 लाख कुत्तों को निकालोगे तो डालोगे कहाँ? डालोगे कहाँ? कोई मेरी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में कोई शेल्टर तो चाहता नहीं है कि उसमें 200 कुत्ते डालो और दिन रात भौंकते रहे। तो पहले तो सरकार को जमीन ढूंढनी पड़ेगी। जमीन करोड़ों रुपए की है। उनको एक नहीं, 100 जगह खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि एक जगह में 1 लाख कुत्ते तो आप डाल नहीं सकते, नहीं तो एक दूसरे को काट खाएंगे। तो फिर कहाँ रखोगे? और फिर उनके लिए आपको डॉक्टर रखना है, आपको एम्बुलेंस रखना है, आपको स्टाफ रखनी है, आपको उनको 5 करोड़ रुपए हफ्ते का खाना खिलाना है। तो फिर कौन करेगा ये? सबसे पहले, अच्छा दिल्ली में कर भी लेंगे, लेकिन मान लो कि अररिया में उनको शेल्टर बनाना है जैसे कानून है, तो अररिया में उनके पास क्या पैसे नहीं है जमींदारों को देने के लिए? तो क्या वो कुत्तों के लिए शेल्टर बना पाएंगे? तो अब हम कह रहे हैं कि इन्होंने ये ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब जगह से कुत्तों को निकालो, निकाल करके दीवारें बनाओ और उनको रखो एक जगह। अब ना जगह है रखने के लिए, तो नतीजा ये होगा कि सब लोग अपने अस्पतालों से निकाल करके सड़क पर फेंक देंगे। सड़क पर ये बैठे रहेंगे, रोज कोशिश करेंगे वो जगह में वापस जाने के लिए, चाहे स्कूल जहां उन्होंने केवल पैदा पैदा होते हुए वहां रहे। अब रोज उनको गार्ड वाले डंडे मारेंगे। जब 4 5 दफा डंडे खा गए तो सड़क पर ही बैठे रहेंगे, और जो भी बच्चे बूढ़े आर पार कर रहे हैं उनको काटेंगे। तो आपने 35 लाख काट, बाइटिंग का इंतजाम आपने किया, क्योंकि वो 35 के 35 लाख कुत्ते मारेंगे। फिर उनको कोई मारेगा, फिर कोई इनको मारेंगे, तो आपने वायलेंस इंक्रीज किया। हम कहते हैं ये इससे, ये कोई तुक ही नहीं है कि आप इनको निकालें। आप पहले व्यवस्था करें। हमने सोचा था कि ये सोच समझ करके एक ऐसा समाधान देंगे जिससे जानवर काटना भी बंद कर दें और कम भी होते रहें। और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है नसबंदी का। इस वक्त आपके देश में 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 साल से नसबंदी का ऑर्डर है। सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया है 25 साल में। अब एबीसी सेंटर, जिसको एबीसी बोलते हैं, नसबंदी सेंटर, वो केवल अगर म्यूनिसिपैलिटी के पास जगह है तो उन्होंने शुरू किया है। लेकिन ज्यादातर उन्होंने, कोई टूटा फूटा स्कूल हो वो
उसमें दे दिया है, जिसमें ठीक से होता भी नहीं है। आखिर ये छोटा सा अस्पताल है, उसमें ऑपरेशंस होते हैं। अब इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से केवल 50 हैं जिनके पास एबीसी सेंटर है। और उसमें से एनजीओस, आपने ऑर्डर दिया है कि खाली एनजीओस को, ट्रेन्ड एनजीओस को मिल सकता है। कुल मिलाकर के ट्रेन्ड एनजीओस इस देश में 14 हैं। तो आप 64 हो गए। इनकी, हम्म, ये टोटल 64 64 मैम हो नहीं, गए एबीसी सेंटर। नहीं नहीं, 50। अगर 50 एबीसी सेंटर है यस। और आपके पास केवल 14 एनजीओ हैं, तो वो 50 भी नहीं चल सकते। 14 बिल्कुल ही ठीक। एनजीओ हैं। तो बिल्कुल ठीक। नतीजा ये हुआ है कि कोई आपने, अगर आप अपने ऑर्डर में ये बोलते हैं सरकार को कि एक तो पैसा दो, आप अगर नया एक पैसा नहीं दोगे तो ऑपरेशन कैसे होंगे, दवाई कैसे आएंगे, डॉक्टर का पैसा कहां से जाएगा। आप, दूसरा ये है कि आप ऑर्डर दे दो कि 6 महीने के अंदर अंदर एबीसी सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बने। तो अगर वो सरकार को अगर आप पैसा दे रहे हो तो एबीसी सेंटर 6 महीने में आराम से 4 कमरे का सेंटर बन सकता है। एक ऑपरेशन थिएटर, एक रखने की जगह जानवरों को, एक किचन और एक बाथरूम, खत्म हो गई बात। लेकिन वो आपने वो भी नहीं बोला। ना आपने पैसे का इंतजाम किया, ना आपने जगह का इंतजाम किया, ना आपने बोला है कि कि सारे जो एनजीओज हैं, आपको 700 से ज्यादा एनजीओज की जरूरत है। अब 700 एनजीओज को बनवाने के लिए आप कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब लखनऊ में व्यवस्था है ट्रेनिंग की, ऊटी में व्यवस्था है ट्रेनिंग की, उत्तराखंड में व्यवस्था है ट्रेनिंग की, जयपुर में व्यवस्था है ट्रेनिंग के लिए। आप इन 4 जगहों को चुन करके बोलिए कि 700 एनजीओ 6 महीने में इनकी ट्रेनिंग करवाइए। अगर ट्रेनिंग हो जाए, एनजीओज भी बन जाए, एबीसी भी बन जाए, 2 साल के अंदर अंदर आपके कुत्ते आधे हो जाएंगे। फिर आप भी खुश, वो भी खुश। लेकिन इस वक्त आपने क्या किया है, आपने ये ऑर्डर दिया है जो गैर कानूनी ऑर्डर है, क्योंकि आपने कानून तो तोड़ा, मतलब कानून को तो आपने बदला नहीं। जो एबीसी का कानून है उसके दायरे को आपने तोड़ दिया। आपने ये बोला है कि इन जगहों से उठाओ और बाहर फेंको, बिना नसबंदी के, बिना कुछ, आप बस बाहर फेंको। अब बाहर फेंको तो वो काटते रहेंगे। ये क्राइसिस, ये मुसीबत शुरू क्यों हुई है? क्योंकि 25 साल में उनके पास जगह नहीं थी, तो क्या करते थे, कोई ना कोई नसबंदी करता था। जैसे दिल्ली में 20 नसबंदी सेंटर, सब के सब इलीगल है, सब। ना ट्रेनिंग उसमें है, ना कुछ है। किसी ने अपने रिश्ते, एमसीडी वालों ने अपने रिश्तेदारों को दी, अपने दोस्तों को दी, एक तोहफे में दिया। अब वो एक जानवर का करते हैं नसबंदी और लिखते हैं कागज पर 100 जानवर, तो करोड़ों रुपए उनको मिल रहा है बिना कुछ एबीसी करे हुए, करोड़ों। ये कम से कम 8-9 करोड़ रुपए अभी तक खत्म खत्म हो चुके, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में। हम कभी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इस तरीके से ये फूका गया है, क्योंकि आपकी इलीगल एनजीओस अब कर रहे हैं और वो सांठगांठ करते हैं हेल्थ ऑफिसर के साथ कि हम लिखेंगे 100, तुम कह देना कि हाँ ठीक है, और हम 100 का पैसा लेंगे, करेंगे हम एक। मेनका मैम, ये 500 करोड़ जो है ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है 5 अरब कुत्तों बहुत के लिए बड़ी, इस्तेमाल बहुत, पे। ये बहुत बड़ा करप्शन है। मैं एक बार जो दर्शक है स्टेट में रखे ये जानना चाहते हैं, इस 500 करोड़ का ब्रेकअप जानना चाहते हैं कि 500 करोड़ मैं बता कितने देती हूँ ना, टाइम में कितने डॉग्स पे किस काम पे लगा दिया। 25 साल से आपको ऑर्डर मिला है एबीसी करने के लिए, मान लो। तो क्या हुआ, क्योंकि 14 ही रिकग्नाइज्ड एनजीओज हैं, बाकियों ने, बिजनेस वालों ने, कोई पेट्रोल पंप ओनर, कोई एमपी या एमएलए का रिश्तेदार, उन्होंने नकली एनजीओ शुरू किए हैं। एक का नाम है संतुलन, दूसरे का नाम है ह्यूमन एंड एनिमल वेलफेयर, एक का नाम है, मतलब करीबन 20 या 25 गैंग आ गए हैं देश में। वो गैंग सब जगह, जब टेंडर निकलता है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो टेंडर ले लेते हैं, क्योंकि वो बिड करते हैं 700 रुपए। अब ये बताइए, आपकी पत्नी अगर जाए अपना ऑपरेशन करवाने यूटरस का,
और तो वो कितने 700 रुपए में वो ऑपरेशन हो जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि आपका एनेस्थीसिया ही 700 रुपए का है, उसके बाद सूचर्स हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, फिर डॉक्टर के पैसे हैं, फिर खाना पानी 5 दिन के लिए है। सब कुछ बिल मिला करके सरकार ने रखा है कि 1600 में कम, इसमें से कम नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये लोग लेते हैं 700 रुपए। किसी ने गुड़गांव में तो 250 रुपए में लिया। अब बताइए कि कोई 250 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए में ऑपरेशन तो करेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, जिसको मिलता है टेंडर कि सबसे लोएस्ट दाम है, वो साठ गांठ पहले से कर लेता है। उसको बोला गया है कि तुम सबसे कम में बोलो। तो जो 1600 रुपए के लिए बोलते हैं वो तो उनको मिलता नहीं है। जो 700 रुपए का बोलते हैं वो सबसे कम है, उसको मिलता है। अब वो हेल्थ ऑफिसर के साथ कहता है कि चलो भैया, ये होगा तो नहीं ऑपरेशन इसमें, तो हम पूरे नकली बना देते हैं फाइल्स। अब वो नकली फाइल्स बनाते हैं 100 100 के, 2 2 सौ के। ये ज्यादातर बॉम्बे, बॉम्बे के महाराष्ट्र में इतने सारे नकली एनजीओज हैं, और सब के सब 4 4 5 5 एनजीओज लेते हैं। उनके पास डॉक्टर नहीं है, जमादारों से ऑपरेशन करवाते, कुत्ता मर गया मर गया, नहीं मर गया तो नहीं मरे। और वो एक का 100 बनाते हैं। अब एक का अगर 700 रुपए का उन्होंने लिया है और उन्होंने कह दिया 100, तो 100 हो गया 70,000 रुपए। कितना हुआ? 7,000 रुपए, नहीं 70,000। 70,000। 70,000 में से 35,000 देंगे हेल्थ ऑफिसर को, 35,000 वो रखते हैं। अब उनको पकड़ा जाता है, 1 साल मैम, ये लगता है। कुत्तों के नाम पे बेजुबान जिनकी मदद करनी चाहिए, हाँ, जिनको लोग कहते हैं ये जो हैं शनिदेव के दूतक हैं, और उनके नाम पे भी खाने कमाने से चूक नहीं रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे इस कमाई को? किस पे लगा रहे तो हैं ये वही कमाई? तो वही है। तो ये चल रहा है क्यों? क्योंकि एबीसी सेंटर्स का कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसमें इतना भारी करप्शन शुरू हो गया, एनजीओ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। तो अब हमने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगी कि एनजीओ को ट्रेनिंग दे दे, ताकि कोई नकली एनजीओ ना आए। दूसरा, एबीसी सेंटर्स ठीक से बनाए। तीसरा, कि पैसे निकाल करके दे भले मानस पैसे। जब पोलियो को हम लोगों ने इरेडिकेशन करना था, तो 11 साल लगे, 700 करोड़ रुपए हफ्ते का। ठीक है। हम वो तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप 500 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए निकाल करके 700 एबीसी सेंटर्स बना ले। आप 20 करोड़ रुपए लगा करके सारे एनजीओ को ट्रेनिंग दे दें, 2 साल के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दिल्ली की सरकार को मान लो, ये सारी मुसीबत दिल्ली से ही शुरू हुई ना, क्योंकि यस। वहां एबीसी सेंटर, एमसीडी ने एमसीडी ने 20 एबीसी सेंटर खोले। 20 में से 11 अपने रिश्तेदारों को थे। कोई एमसीडी से रिटायर होता था तो उसको तोहफे में दे देते। क्यों? क्योंकि वो करेगा एक का स्टेरलाइजेशन और लिखेगा 100। तो एमसीडी वालों को पैसा अपने रिश्तेदारों से आधा आधा करना था। इसमें से 11 तो इतने इलीगल है कि उनके पास बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी हमने एक को पकड़ा, जिसमें से वो औरत जिसने लिया है वो खुद ऑपरेशन करती है, जब वो पैरावेट भी नहीं है। पेट खोलती है, कुत्ता मर गया मर गया, नहीं मर गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, वो कुत्तों को लेकर के, मान लो उन्होंने एक अमीर कॉलोनी से ले लिया। अब अमीरों ने अलग से पैसा दिया एनजीओ को कि भैया इसको वापस मत लाना इन कुत्तों को। तो अब वो कुत्तों को फेंकते हैं किसी गरीब के कॉलोनी में। अब आप रात को जब सोए थे तो आपकी कॉलोनी में 5 कुत्ते थे। जब आप सुबह उठे तो आपके पास 50 कुत्ते थे। और वो कुत्ते अब क्योंकि घबरा गए हैं, नई जगह में आए, किसी को जानते नहीं, खाना कौन खिलाएगा, उन्होंने लड़ाई करनी है, किसी ना किसी को काटना है। अब 25 साल से एमसीडी कर रही है ये दिल्ली में।
200 दफा उनको हम लोगों ने शिकायत की, उनको तस्वीरों के साथ, कि आपके एबीसी सेंटर्स गड़बड़ कर रहे हैं, आपका एबीसी सब झूठा है, आप हर साल 8-9 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल रहे हो करप्शन में। वो मानते ही ना। आखिर में पार्टी वाला गुस्से में आकर के उसने ये सारा चक्कर शुरू किया, बकवास देने का। मेनका मैम, मैं कहता हूं कि हम बार बार आप ही पे आते हैं, क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर विकल्प भारत के पास मूक जानवरों को बचाने का कुछ नहीं है। आपके इतने डाटा, इतना प्रूफ है, क्या आपने कभी ये सोचा, मन किया आपका, कि आपका संस्थान पीपुल्स फॉर एनिमल, पीएफए जिसको शॉर्ट में कहते हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी पीआईएल डालते, ये कुत्तों का नहीं नहीं, कलेश हमारे जो पास शुरू हुआ है? 1 मिनट, हम 400 पीआईएल डाल चुके हैं। 400। ये जो हमारा केस अभी तक, ये हम ही तो लड़ रहे थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस तो हम ही लड़ रहे थे। हम ये आपको सबूत के साथ हमने सबको भेजा है, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एलजी, सबको सबूत के साथ भेजा कि ये हो रहा है, ये करप्शन हो रहा है। लेकिन एमसीडी का जो अध्यक्ष है, उसका रिश्तेदार को उसने बना दिया है एबीसी को चलाने के लिए। एक लेकिन मिस्टर यादव है। लेकिन मैम, ये तो करप्शन भरा पड़ा है। आप, मेरी तो आंखें खुल हाँ गई हैं। आप जो कह रही हैं, मुझे डर लग रहा है सुनते, कि इतना बड़ा करप्शन मूक जानवरों के नाम पे, कुत्तों के नाम पे, वो भी जिसकी पूजा की जाती हाँ। है, ठीक है। सवाल ये है कि मेनका गांधी को ही दिखाई दे रहा है, और मजे की बात है नहीं, कि सबको किसान को दिखाई अगर दे रहा है। और आंखें हमने मूंद रखी बार हैं। बार सुप्रीम कोर्ट में ये बोला भी है। हमने सोचा था कि ये जो 3 जजेस हैं, हमारे हमारा पढ़ेंगे, कागज पढ़ेंगे, जिसमें हमने सब करप्शन उनको सिखा बताया है, नाम के साथ, जगहों के साथ, सब कुछ। उनको एडब्ल्यूबी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भी हम लोगों ने किया। लेकिन ये 3 जजों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं भी तो नहीं, एक ये कागज नहीं पढ़ा। लावारिस कुत्तों अब पे सो मोटो सुन ले लिया लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जी। और वो भी ऐसे जवाब दिया है कि कोई कर नहीं सकता। आप बताइए, स्कूलों में कमरे नहीं हैं तो आप दीवार बनाओगे? अब वो छोड़िए, हमने इनको यही बोला कि लखनऊ ने एक सेंटर बनाया, कोई 20 नहीं बनाए। एक सेंटर इतने उम्दा तरीके से बनाया है कि पूरे लखनऊ में सबकी नसबंदी हो गई है, कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई वहां लड़ाई मारापीटी नहीं है, कोई कुत्ता नहीं काट रहा है। अब दिल्ली में 20 सेंटर आपने बनाए हैं, लेकिन इतना रिलोकेशन हुआ है, इतने कुत्तों को अमीरों से लेकर के गरीबों कॉलोनी में फेंक दिया है। काट जो शिकायत करने वाले हैं कौन है? वो सब गरीब हैं, सब। वो कह रहे हैं हम चल रहे थे सड़क पर, किसी कुत्ते ने आकर के काटा। क्यों काटा? क्योंकि वो कुत्ता को मालूम भी नहीं है कि है कहाँ वो। आपने उठा लिया कोई अमीर के कॉलोनी से, पैसा एमसीडी के बंदे ने ले लिया, 1,000 रुपए पर कुत्ता रिश्वत मिलता है कि आप हमारे यहां से उठा लो और गरीबों के यहां ठोक दो। इसीलिए तो बाइटिंग ज्यादा हो गई। अब हम कह रहे हैं कि जो आपने इस वक्त ऑर्डर दिया है, उससे बाइटिंग 10 गुना ज्यादा और बढ़ेगी, क्योंकि आपने कह दिया है कि जहां कुत्ते रहते हैं उनसे निकालो और सड़क पर लाओ। 35 लाख कुत्ते सड़क पर आएंगे देश में। अगर 35 लाख लोगों को उन्होंने नहीं काटा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मैं प्यार से काम नहीं लेती हूँ, मैं साइंस से काम लेती हूँ। साइंस, हम लोग पढ़ाई करके, ज्ञान लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के तब बताते हैं कि ये मत करो। क्या मेनका ये गांधी जी, जो आप ये ऑर्डर कहना है, चाहती हैं कि सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जो कुत्ते का कलेश शुरू हुआ है, इसकी जड़ कोई नहीं पकड़ पा रहा, और जिनको जड़ पता है वो उसको साफ नहीं करना चाहते, सही नहीं उनको करना सुनते चाहते? नहीं है। हमने पूरे कम से कम 1,000 पेज का आपको सबूत दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये हो रहा है। इसको एक दफा बंद करो तो 2 साल के अंदर अंदर आपके कुत्ते 1,30,00,000 से 40 लाख से लेकर के 70 लाख तक आ जाएंगे, और एक भी बाइट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपनी जगह में मान लो कि मैं आपको ले लूं, और मैं आपकी, मतलब आपके कुत्ते की मैं नसबंदी कर लूं, आपके घर में जब तक था या जब तक आप खिला रहे थे, तब तक वो खुशी खुशी लोगों के साथ बैठा रहता। अब मैं उसी कुत्ते को ले जाऊं
और नसबंदी करवा करके मैं दूसरी कॉलोनी में फेंक दूं, तो वो कुत्ता 10 लोगों को काटेगा। अब आप कह रहे हो स्कूलों से निकालो, अस्पताल से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो, और किधर डालो? सड़क पर डालो। सड़क पर डालोगे तो वो आते जाते लोगों को काटेगा, क्योंकि वो घबराया हुआ जानवर है। तो आपने ये गैर मतलब इतना बकवास ऑर्डर है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि आप चाहते क्या हैं। आप समाधान करना नहीं चाहते हैं। हम्म। अच्छा, ये ऑर्डर जो हुआ है कुत्तों के खिलाफ नहीं है, ये लोगों के खिलाफ है। जब गरीब लोग सड़क पर जाएंगे और कुत्ते उनको काटेंगे क्योंकि वो रिलोकेट हो गए हैं, तो किसको शिकायत करेंगे? क्योंकि ऑर्डर तो बात तो आया सही है। है सुप्रीम कोर्ट से। मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम अब कोर्ट इसको ने कैसे ऑर्डर आगे किया। लेके जाए? मैं एक चीज जो आपके या तो हिसाब से प्रेस मान लें। वाले, सुन लीजिए, या तो प्रेस वाले बहुत शोर मचाए कि ये ऐसे बेहुदा बेतुका ऑर्डर रिकॉल करें, और अगर आप माहौल बनाएं। हम लोग भी ट्यूसडे को मैं रिकॉल के लिए हम लोग डाल रहे हैं। नालसर ने, बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने ऑर्डर दिया कि हर एक कॉलेज में एक जानवरों की संस्था बने। और क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को आदत हो जाए कि जानवर को के साथ रहें। ये जो जानवर की संस्था यूजीसी ने ऑर्डर दिया 54,000 कॉलेजेस को कि इनको बनाओ, ताकि, और इनका काम है कि जो अंदर जानवर बैठे हैं और चिड़िए बैठे हैं उनका ख्याल रखें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, हर एक कॉलेज से कुत्तों को भगाओ। तो अब हर कॉलेज में जो बना है एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, और बहुत खुशी से बना है, हजारों लोग उसमें आ गए। उन्होंने शोर मचाया कि हम नहीं डाल जाने देंगे बाहर फजूल में। अब जेएनयू में 400 कुत्ते हैं। एक कुत्ते काटता नहीं है, सबका ख्याल रखा जाता है, सब बहुत खुशी से प्यार करते हैं। 400 कुत्ते। अब आपने कह दिया है कि वो 400 कुत्तों को सड़क पर निकालो, तो वो जाकर के वसंत कुंज में फेंकाएंगे। वसंत कुंज में जब फेंकाएंगे तो वसंत कुंज के लोगों को की मौत आने वाली है। मेनका गांधी में मेरा एक इसी सवाल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ही अगर माना जाए जो उन्होंने कल कहा है, अगर यही जो आधा ऑर्डर है आपके हिसाब से, जो ऑर्डर है पूरा नहीं है, ठीक है, आधा है, नहीं, ऑर्डर अगर इन्हीं है, के, लेकिन घटिया ऑर्डर है। हाँ, मैं इसी ऑर्डर पे तो एक पूरा है। सवाल, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा चलते चलते। मैम, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम और कितनी रकम चाहिए उस माहौल में जब करप्शन हाँ, घुसा हुआ है? ऐसे है बेटी जी कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके लिए चाहिए 10 साल, या, और ये कभी समाधान होगा नहीं। बस इसमें आप चाहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज आकर के एक एक जगह से एक एक कुत्ते निकालते जाए। म्यूनिसिपैलिटी के पास शेल्टर नहीं है। अगर दिल्ली अकेले में वो 1 लाख कुत्ते निकालना चाहते हैं तो उसके उनको बनाना पड़ेगा 500 शेल्टर। उसके लिए 500 आधा एकड़ ढूंढना पड़ेगा, 250 एकड़। कहाँ है 250 एकड़ दिल्ली में? तो एक तो ये कभी अमल हो ही नहीं सकता है। दूसरा, ये केवल आप हथियार दे रहे हैं कि लोगों को, कि वो उनको, उनके खिलाफ, कि जाकर के काटो उनको। तो ये कितना पैसा लगेगा और कब तक होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। पूरे देश में आप 34,000 स्कूलों की दीवारें बनाएं, बस स्टॉप के दीवारें बनाएं, अस्पतालों की दीवारें बनाएं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको करना है तो सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे। 1 लाख करोड़ है आपके पास? सुनना मान चाह रहा लो। था आपसे, हम्म। यही एक फिगर लाख सुनना चाह करोड़ रहा ये, था। हाँ, केवल केवल दीवारें बनाने के लिए आपके पास है? दीवारें बनाने के लिए आखिर 34 लाख अगर स्कूल हैं, तो 34 लाख स्कूलों के चारों कोने आपको दीवार बनाना है 5 फुट का। एक स्कूल में कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लेंगे, क्योंकि एक एक ईंट की कीमत है अब 7 रुपए। तो बताइए 34 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख कितना हुआ?
इसीलिए मैं कह रही हूँ करोड़ों करोड़ों 1 लाख करोड़ से कम नहीं होगा। और ये समाधान है ही नहीं। समाधान तो वही होगा अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री को बोल दें कि यहां रखें 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए में एबीसी सेंटर आप बनाइए। 50-50 लाख लगेगा एक सेंटर के लिए। आप एबीसी सेंटर बनाइए, वो ये लगेंगे 6 महीने बनने में। आप ट्रेनिंग दे दें 20 करोड़ रुपए का, और फिर उसके बाद आप पूरे देश में बोलिए कि टेंडर नहीं होंगे, सबको 1600 रुपए मिलेगा। और केवल हम टेक्निकल देखेंगे, बिड में टेक्निकल देखेंगे कि कौन बंदा ट्रेनिंग उसने लिया है इन चारों जगह से। आप 2 साल के अंदर अंदर आप मेरी बात मान ले, आप 1,000 करोड़ में सारा समाधान कर सकते हैं। बस। शुक्रिया मेनका मैम, आपने जिस तरीके से डिटेल में बताया, मेरे ख्याल से बहुत बताया है, कुछ नहीं बचा है। शुक्रिया। स्टेट मेरा हिंदी से संजीव चौहान से थैंक यू। बात करने के लिए। मेनका, धन्यवाद।